नमस्कार दोस्तों, मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। जौनपुर ही नहीं, पूर्वांचल के अनेक जिलों में चोर आसानी से चोरी कर ले रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी प्रयागराज जनपद के सराय ममरे थाना क्षेत्र के वारी गांव में है, जहां चोरों ने 8 फीट लंबी बाउंड्री को लांघकर घर के अंदर प्रवेश करके कटर से दरवाज़ा को काट करके 15 लाख से ज़्यादा का सामान चुरा लिया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि 8 फीट ऊंची बाउंड्री बनी हुई है और इस मकान में चोर आसानी से घुसकर पूरी रात तांडव मचाया और अलमारी बक्सा खोलकर उसमें रखे आभूषण को उठा लिया। जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगे कि यह मकान के बगल जो है लंबी बाउंड्री बनाई गई है और मकान मालिक को भरोसा था कि वो एकदम सेफ बाउंड्री उन्होंने बनाया है, लेकिन देखिए ये लोहे के दरवाजे गेट जो लगे हैं उसको भी कटर से काट दिया गया है। काट करके लंबी चोरी की गई है। ये तस्वीरें मैं सीधा वारी गांव से भुक्तभोगी के मकान का दिखा रहा हूं, जहां चोर आसानी से 15 लाख से ज़्यादा का नकदी आभूषण व बर्तन चुरा लिए और प्रयागराज पुलिस को एक चुनौती भी पेश की है। फिलहाल पुलिस अभी खुलासा नहीं कर पाई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगे कि मकान मालिक गौरव श्रीवास्तव मकान को दिखाते हुए बता दें कि बारी गांव के सौरभ श्रीवास्तव जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, अपनी मां के साथ वाराणसी गए थे, जहां गौरव श्रीवास्तव जो है सिंचाई विभाग में बड़े बाबू हैं। इसी बीच चोरों ने मौका पाकर उनके घर के अंदर ये ऊंची दीवार पर ये कांच को हटाकर अंदर प्रवेश करके और कटर से दरवाज़ा तोड़कर चोरी कर लिए। जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगे, गौरव श्रीवास्तव हमें एक एक अपडेट दिखा रहे हैं, बाहर का वो रास्ता दिखा रहे हैं जिस रास्ते से चोर जो है 8 फीट लंबी बाउंड्री को लांघ कर घर के अंदर प्रवेश किए और कांच जो ऊपर गेट पर लगा था उसको हटा के, जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगे कि 8 फीट के ऊंची वो अगल बगल कांच लगा है, लेकिन यहाँ कांच हटा दिया गया है। इसी कांच को हटाकर चोर आसानी से घर के अंदर गए और घर के अंदर रखे सारा सामान चुरा लिया। फिलहाल लंबी चोरी के बाद पूरा परिवार दहशत में है और डरा और सहमा हुआ है। परिवार के लोगों का कहना है कि रात भर वो लोग जाग रहे हैं और डर रहे हैं कि, और उनका ये कहना है कि यदि उनकी माँ कभी यहाँ मकान में अकेली होती तो चोर जो है उसकी हत्या भी कर सकते हैं। देखिए ये गौरव श्रीवास्तव पूरा दरवाजे का जो टूटा है उसको दिखा रहे हैं, जो इन्होंने गैस कटर से काटा है उसको दिखा रहे हैं। और घर के अंदर ये देखिए, घर के अंदर जो है ये बक्से का ताला तोड़ा गया है और ये बगल में देखिए अलमारी जिसमें आभूषण रखे गए थे, वहाँ से देखिए पूरी तरह जो है अलमारी को खंगाल कर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। फिलहाल इस घटना के बाद अगल बगल के लोगों में दहशत का भाव है, लोग डरे सहमे हैं और कहीं न कहीं अब पुलिस के ऊपर भी एक दबाव है कि पुलिस भी जल्द खुलासा करे। देखिए कि जैसा कि आपके मैं अपडेट दिखा रहा हूँ, हर बक्सा हर अलमारी को मकान मालिक द्वारा दिखाया जा रहा है कि कहां से चोर जो है क्या क्या सामान उनका ले गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी पुलिस जो है घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। थाना अध्यक्ष जो सराय ममरेज हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करेंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस अलमारी का लॉक तोड़कर इसके अंदर रखे जेवर भी हटा लिए गए हैं, चुरा लिया गया है। फिलहाल हम जो सौरभ श्रीवास्तव हैं और उनकी मां से बातचीत भी आपको दिखाएंगे और पूरी घटना की जानकारी उनसे लेंगे और आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से चोरी हुई है हम एक एक जगह आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस दराज में भी सामान चुराया गया है, तो आभूषण बर्तन सब चुराया गया है। फिलहाल मेरी ये रिपोर्ट देखिए, सौरभ श्रीवास्तव और उनकी माँ से बातचीत देखिए। क्या नाम है मम्मी जी आपका? सीमा श्रीवास्तव। गांव कौन सा है? वारी। थाना कौन सा है ये? सराय ममरेज। आपके यहाँ जो घटना हुई है वो कब हुई है, कैसे हुई है, आप कब गई थी बनारस, कब आई, थोड़ा सा जानकारी दीजिए।
मैं 7 तारीख को गए थे वहाँ पे। ये 7 सितंबर को? जी। जी। और वहाँ पे 1 हफ्ते थे। उसके बाद हम यहाँ पे 14 तारीख को आए हैं जी। गोलू के साथ। अच्छा, एक साथ सौरभ। और यहाँ पे आए हैं तो बाहर का ताला आके खोले हैं, चाबी गए उसके यहाँ से लिए, जिसको दिए थे चाबी। अच्छा, बाहर से। चौराहे पर आता है, उसको चाबी दिए थे। हाँ। तो वहाँ से हम लोग चाबी लेके आए हैं, बाहर का ताला खोल के अंदर आए हैं जी। फिर यहाँ पे आके देखे हैं तो इस ताला तोड़ा गया था। तोड़ा था। ठीक, हम थोड़ा सौरभ से पूछते फिर आपको पूरा बताएंगे। हाँ, बताइए सौरभ जी। जी भैया। तो जब आए हैं आप लोग बनारस से? जब हम बनारस से आए हैं शाम के 5 बजे। अच्छा। तो मेन गेट से ताला जब खोल के अंदर आ रहे हैं जी। तो ये वाला जो दरवाजा है जी। हमारा, हाँ। इसको ऐसे ही बंद किया गया था। अच्छा। तो जब ध्यान से देखा गया तो इस पे किसी गैस कटर या किसी के द्वारा ये काटा गया। मतलब ये लोहे का जो दरवाजा आपका है ये गैस कटर से काटा गया? गैस कटर से काटा गया है। इसके बाद अंदर ये वाले दरवाजे पे दिमाग गया तो ये वाला भी कटा। फिर ये तो दिख भी रहा है, एक बिल्डिंग करा है आप लोगों ने। जी जी। फिर अंदर जाके जब देख रहे हैं तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था। जब अंदर के कमरे में जाके देखे तो सारे अलमारी खुले थे, जितने भी लॉकर थे सब तोड़े गए थे। उसमें से जितने भी सामान थे सब निकाल के फेंके गए थे। जो कीमती सामान जितने भी ज्वेलरी उल्ली थे सब उठा ले गए थे। अच्छा, ये चीज सौरभ बताइए, आपकी चारों तरफ बाउंड्री जो है बड़ी ऊंची है, लगभग 8 फीट है। हाँ। उसके ऊपर भी आप लोगों ने कांच लगवाया है। हाँ, उसके बाद भी चोर चले आए जो है कुछ ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसने कैसे क्या मास्टरमाइंड तरीके से चीजें काम किया। जैसे कि देखे पीछे का शीशा हटाया गया है। हाँ, उसको तोड़ा गया है और उसी रास्ते से आया गया है और जिसका भी ये काम है। अच्छा माता जी, एक चीज़ हमको बताइएगा, क्या क्या सामान आपका गया? जैसे आप तो घर में रहती हैं, आपको तो मालूम होगा, आभूषण काफ़ी गया है आपका। सामान तो उसमें बहुत गया है। क्या क्या गया बताएं? इसमें माता जी का भी था और भाभी का भी। हाँ हाँ, तो क्या क्या था? कुछ आइडिया याद है कितना होगा गया? अब अरे गहना तो बहुत थे मेरे। बता दीजिए थोड़ा सा, कौन कौन से थे? शादी के सब गहने थे मेरे जी। अब उसमें समझ लीजिए कि कमर बंद था जी, पैर में छागल था जी, कम से कम 10 ठे पायल थी मेरी। और वो था मटर माला था जी, चैन था मेरे गले का, कान का था, झाला था, झुमका था, सब सोने के थे। सब सोने के थे। और अंगूठी 3-4 ठे थी और कान का भी झाला हो गया, झुमका हो गया और 10 ठे चांदी की पायल थी। बहू का पूरा सारा सामान था। छोटे बच्चे का पूरा सामान था उसमें, उसका 2-2, 3-3 ठे चैन था, हाथ का कड़ा था, पैर का उसका था, उसका कमर में करधन उर्धन थी, वो सब था। बहू का भी बहुत सारा सामान था। तो अब मतलब कितने की चोरी हुई होगी आपकी जगह? भैया लमसम हम लोग तो एक जो आंकड़ा लगा रहे हैं 15 लाख और उससे ज्यादा भी चोरी हो सकती है। 15 से ज्यादा चोरी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, बर्तन वगैरह भी गए? हाँ, शादी के बर्तन थे, भाभी के भी शादी के बर्तन थे और माता जी के कुछ पुराने भी सामान थे। आपकी शादी भी पड़ी है क्या अभी? जी जी जी। अभी कितना दिन? फरवरी में शादी है, तब तो उसकी भी तैयारी करके रखा होगा शादी बच्चे की तरह? धीरे धीरे भी तैयारी हो रही थी उसका भी। अच्छा, आप दोनों लोग ही यहाँ रहते हैं केवल ना? एक्चुअली क्या था कि भाई साहब का जुलाई में ट्रांसफर हुआ है, बनारस शिफ्ट हुआ। हाँ। तो क्या था कि आना जाना भी लगा था और उसके बाद मैं और माता जी वहाँ पे गए हुए थे। तो जब 14 को वही वापस आए तो बाकी ये सब घटना तो आपको बताया ही सब। अच्छा, तो कभी आभास था माता जी कि आपके घर चोरी हो सकती है? क्योंकि जितना आपने सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, सब लोहे का दरवाजा आपका है। किसी को ये सब आभास रहता तो वो पहले से ही प्रोटेक्ट हो जाता। हाँ, इसलिए किसी को आभास ये चीजें हो जाएगी कि मेरे घर में चोरी हो गई तो अपना खुद का सुरक्षा कर लेगा। नहीं, जैसे एक्चुअली में क्या होता है, आदमी सेफ होता है ना। जैसे आप मकान बनवाते हैं, घर बनवाते हैं। मैं आपको बता दूं, इतना सेफ्टी से आपने खुद जाके चीजों को देखा है, इतना सेफ्टी से मैंने घर बनवाया है, इतना प्रॉपर तरीके से आप खुद ही जाके वही तो कहा, मैं देख रहा हूँ कि 8-8 फीट की बाउंड्री है आपकी, ऊपर कांच लगे हैं जो अक्सर शहरों में देखने मिलते हैं, गाँव में तो बहुत कम दिखते हैं। और सब दरवाजा आप लोहे का, जाली लोहे का लगाइए, ये सब देखिए, ये सब लगा है। लेकिन फिर उसके बाद भी ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगल बगल के कुछ लोग जिनको जानकारियां ऐसी रही हों? ऐसे तो हम आप किसी पे शक नहीं कर सकते। मैं किसको बारे में क्या जान रहा हूँ, कौन कर सकता है, सब नहीं बता सकते। पुलिस आई थी?
हाँ पुलिस आई थी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? मौके की घटना वाले दिन भी पुलिस आई थी। हाँ। उसके बाद 1-2 बार पुलिस उसके बाद भी आई हुई है। और बाकी वो SHO सुनील कुमार मिश्र जी से बातचीत भी हो रही है। इस पे चीज़ें शायद कार्रवाई भी चल रही है। अच्छा। जी जी। तो आपको अभी कितना दिन बीत गया आपकी चोरी का? 14 तारीख की ये घटना है। 21 तारीख है, 7 दिन का समय बीत 7 दिन बीत गया। अभी कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं अभी आया? कोई पॉजिटिव। अच्छा, मुकदमा तो दर्ज कर लिया है पुलिस ने? FIR लिखा है। कापी दिया था आपको? हाँ हाँ काफी दिया है। अच्छा, काफी आपको दिया है। अच्छा माता जी, एक चीज बताइए, जब से चोरी हुई है डर और तो खूब लगता होगा अब पहले के डर अपेक्षा? तो लग ही रहा है। अब तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग अब सेफ नहीं हैं। डर इतना ज्यादा भैया लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी हम लोग घर में सो रहे हैं तो लग रहा है कोई आके मुझे हम लोगों के साथ हमला कर इतनी सकता है। बड़ी जो वारदात कर दिया गया है। अगर मौके पे माता जी कभी कभी अकेले रहती थी, उस दौरान इनके साथ कुछ गलत भी हो सकता था। जब ये अकेली रहती थी जी घर में? जी जी, बहुत बार रही हैं अकेले। अगर जो अंदर इस तरीके से वारदात करके घुस आया है तो उस टाइम अगर मेरी माता जी अकेले होती तो हत्या भी कर उस सकता टाइम है। गलत हो सकता था। चलिए, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम निवेदन करेंगे अपने चैनल के माध्यम से जी, कि आपका ये जो बड़ी घटना है और इन दिनों जो चोरी की घटना बढ़ी है, तो यदि खुलासा हो जाए, चोर मैं पकड़े जाए तो? भैया, इस चीज में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ जी। जितनी बड़ी ये वारदात की गई है, जितनी बड़ी ये घटना है, आज मेरी माता जी हम्म। सहमी हुई है, डरी हुई जी। हैं। इस चीज पे तत्काल कोई सुनिश्चित कार्रवाई किया जाए, मैं यही चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से।